10 जनवरी 2021 को विवाह भवन योगिनी स्थान पथरगामा में स्थानीय बेरोजगार मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में स्थानीय कंपनी में स्थानीय को रोजगार देने की मांग को लेकर चर्चा हुई और बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इनके लिए संगठन का पंचायत स्तर तक विस्तार के बाद जोरदार शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा। बैठक में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। जिले के विभिन्न गांवों से पधारे सैकड़ों युवाओं ने अपनी अपनी बातों को रखा और संगठन विस्तार के साथ आंदोलन की जरूरत बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बारकोप निवासी दीपक कुमार ने की और संचालन चंदन भगत जी ने किया। चंदन तिवारी, दीपक शाह, मृत्युंजय भगत, संतोष भगत, वेद प्रकाश, पप्पू सिंह, गुलफराज, बासु कुमार, सपरनाथ, मनोज, उदय, प्रदीप मोहली, प्रदीप मंडल, अशोक, जितेंद्र गौतम, रंजीत सूरज, चंदन कुमार, आदित्य, मुकेश महतो, गजानन पंडित, निशिकांत नायक समेत सैकड़ों युवा मौजूद थे। इस पर क्या निर्णय और इसका निर्णय क्या निकला? ये बैठक का है। देखिए, हमारा एक अभी तो जो यह संगठन है स्थानीय बेरोजगार मोर्चा बहुत ही छोटे स्थिति में है। हमारा कोई अभी स्वरूप और संरचना भी हमारा जो सो अभी नहीं बना है। तो हमारा आज बैठक करने का एक यही मकसद था कि हम लोग सभी युवा जो सो एक जगह एकत्रित हों और इसका स्वरूप कैसे हो इस पर हमको विचार करनी थी। बहुत सारे युवा साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको इतना ही विस्तृत बैठक को विस्तृत बना दिया कि हमारे बैठक के साथ राजनीति होने लगी। तो खैर हमारा पर्पस यही था कि हम युवाओं को कैसे एकत्रित करें, हम युवाओं के साथ कैसे संगठित होकर के रोजगार पर बात करें। हमारा यह पहला उद्देश्य आज के बैठक का यही था। रोजगार के मुद्दे पर जितने भी युवा यहाँ पर आए हैं तो सभी बेरोजगारी के ही बारे में बात कर रहे थे। इस पर ना सरकार ध्यान दे रही है ना स्थानीय प्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार बदलते रहती है। आज आपकी है, कल मेरी है, परसों किसी और की हो जाएगी। लेकिन युवा छलता रहा। हर संगठन राजनीतिक पार्टी के साथ जो सो एक युवा की टोली है। हर रोज़ जो सो नए नए युवा जो है नए नए संगठनों के साथ जो सो जुड़ रही है। लेकिन युवाओं के साथ जो सो छला जा रहा है। उसको रोजगार कोई भी जो सो राजनीतिक पार्टी दिलाने के लिए जो सो कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। कभी आपने गौर किया होगा कि नेता लोग धरना प्रदर्शन करते हैं रोड के लिए, शिक्षा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, व्यवस्था के लिए, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए किसी ने आज तक धरना नहीं दिया। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां युवा जुड़े और रोजगार के हित के लिए बात करें। देखिए, चुनावी घोषणाएं पर हमको नहीं जाना, क्योंकि चुनावी घोषणा यदि हेमंत सरकार ने की तो पिछली सरकार ने भी चुनावी घोषणा की होगी। यदि हम किसी एक राजनीतिक पार्टी का यदि मुद्दा उठा करके यदि इस मुद्दे को जो सो हम यदि मुद्दा बनाते हैं तो कहेगा कि ये जो तो भाजपा की संगठन है। और यदि हम अभी मुद्दा उठा दें हेमंत सरकार पे तो कहेगा कि ये तो कंप्लीट स्थानीय बेरोजगार मोर्चा भाजपा की है। ठीक है, तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के आज सरकार यदि हेमंत सरकार की है तो हम हेमंत सरकार से जो सो या उनसे मिल करके पहले यह बात करेंगे कि जो सो आपकी यह घोषणा थी और हमको रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। या फिर हमारे यहाँ अडानी है, राजमहल परियोजना है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जिंदल है, उसमें जो सो 75% जो सो स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं हमको मिल पा रहा है? आखिर दिक्कत कहाँ पे है? जमीन दिलाया, लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में हम भी शामिल हैं। आज नौकरी कौन कर रहा है? यूपी वाले और बिहार वाले। फल्ला की, दूसरे की, छपे की और दूसरा है। हमारे बीच से अगर कोई भी है वो मजबूर है। जब भारतीय फाउंडेशन में काम कर रहा था तो हमारा एक पीएम था, उसमें संतोष सिंह, वो अयोध्या का रहने वाला है। यहाँ आपका जो अडानी में थे, क्या नाम पार्टी में धनंजय त्रिपाठी, ऐसा विश्वास दिलाते हैं, एक हो जाएंगे
जब ये संगठन बना तो आप देखिए तो सोशल साइट पर बहुत कमेंट आए राजनीतिक संगठन, कुछ ने लिखा कि ये पूरे का मोर्चा है, कुछ लिखता है जो अपना राजनीतिक चल रहा है। लेकिन जब इसका सिद्धांत और जब हमारा होमवर्क होगा तो दुनिया को और अपने समाज को बताएंगे हम ये लड़ाई शुरू कर रहे हैं, ये सारे युवाओं के लिए। और 12 जनवरी युवा दिवस है और युवा सम्मेलन जो गोड्डा में होने जा रहा है, हम आपसे अपील करते हैं कि आप जाइए, अगर समय है आप जाइए, अपना वक्तव्य दीजिए और वहाँ बैठे लोगों को बताइए कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। इसी शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ स्किल डेवलपमेंट लोगों का कैसे स्किल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी योजनाएं आई, कई एजेंसियों में पैसा लेनी चलेगी और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतने युवाओं के गाँव में किसी एक व्यक्ति को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नौकरी मिला। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आज एक सप्ताह या एक महीने की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर बोलते हो उसको स्किल बनाए, 4 साल का इंजीनियर, 3 साल तक पढ़ते हो, 2 साल का ITI, ये 2 साल पढ़ते हो, ये भी तो स्किल बनाने वाला कोर्स है। अगर ये स्किल बनाने वाला कोर्स नहीं है तो कॉलेज बंद काहे मत करते हो, काहे का कॉलेज रखना। तो इंजीनियरिंग किए हुए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, मैनेजमेंट या फार्मासिस्ट किए हुए हमारे बहुत सारे यहाँ के प्रतिभावान युवा सब पलायन पर मजबूर है। क्यों? हम लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए, हमारा कदम किस प्रकार होना चाहिए, इसके लिए हम लोग छोटे छोटे समूहों में आपस में मिलकर कोई चर्चा लगाना, उसी समूह के माध्यम से कोई व्यापार कोई रोजगार बढ़ाया जा सकता है। इन सब बातों पर भी हम लोग विचार करेंगे और अगर रोजगार का बढ़ावा होता है तो उनका मार्केट कैसे होगा, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो बहुत सारे विषयों को मैंने रखा है, आप लोग सरकार जी के माध्यम चाहते हैं PCL और अटोरी नौकरी देती है, मैं उसमें नौकरी नहीं करूँगा, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। ये बात हमने लोगों को बताना नहीं, 1 साल के बाद बोलते हैं तुमको अडानी की जिंदल में नौकरी लगा, एक बार लोगों ने तुमको जिंदल आया था, जिंदल में नौकरी लगवा नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे अपनी तरह को 8 महीना लो, 6 महीना लो, 8 साल लो, करते करते 6 साल बीत गए। 6 साल के बाद मुझे जिंदल में ITI के लिए बताया, 6 साल बीतने के बाद 6ठा साल, 2 साल वहाँ ट्रेनिंग किए, वो 2 साल और के बाद 8 साल, ठीक है। उसके बाद जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ मुझे भेजा गया जॉब करने के लिए होना राजस्थान, 3 साल वहाँ बर्बाद हुआ, 1 साल पूरा परमानेंट हुआ, वहाँ बर्बाद हुआ। छलने का काम जहाँ से होता है वो ठीक है। उसके बाद 3 साल वहाँ बर्बाद हुआ, वहाँ पे कंपनी लाश मार के निकाला, ना परमानेंट हुआ ना कुछ हुआ। इसको जो नेताजी को बोलने के बाद बोलते हैं अभी थोड़ा करवा गोली भी लगी है, कोई चिंता करती है जो कहना ठीक है। वहाँ से आए, मेरा अडानी की नौकरी लगा, 2 दिन जॉब की। अडानी का पॉलिसी समझिएगा, दुनिया का ये पूरा गुण है। जॉब लगवाया कहाँ भैया, कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो भी ठेकेदार है, ठीक। अब इसके बाद महानवाद नाम है, महानवाद 2 दिन जॉब। पॉलिसी क्या था, सुबह 8 बजे आना है, रात के जाने का कोई टाइम, आने का टाइम, जाने का कोई टाइम, मिनिमम आपको 9 से 8 घंटा। सैलरी कितना, 8,000 महीने में 13 घंटे की ड्यूटी, अच्छा देगा नहीं, आप कहाँ कीजिएगा बताइए, जिंदा रहिएगा छलने का काम होता है। अभी हम जब कहते हैं कि आप रोजगार दीजिए तो वो क्या होता है, हमें छोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज हम बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले यहाँ बैठे हैं, 2 दिन से हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इनको खोल, उनको खोल, उनको खोल, उनको खोल, इनका एक प्रोग्राम है।
ये जो बैठक को विफल हो जाए, इनकी एकता ना बने, एक बच्चा विरोध जो है ना मेरे सर पे ना आए, ये जो है ना सिर्फ छलने का काम करते हैं। जो भी है, जो युवाओं का जो आपका समय है वो 5 साल 10 साल जो आपकी लाइफ है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, उस समय का आपको यूज करके आपको यूजर की तरफ फेंक दिया जाता है। बोलते हैं ना चाय जो वहाँ खुशखबरी रॉयल एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस ऑथराइज्ड बाय INC के NCPCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। हमारे यहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए तुरंत संपर्क करें आज ही। GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, B फार्मा, पैरामेडिकल, DMLT, BMLT ये सारे कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। गारंटी वाली नौकरी पाने के लिए और अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही नर्सिंग में एडमिशन लें। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप एवं एजुकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध है एवं एक शब्द में आप स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके लिए सुनिश्चित भविष्य हो सकता है। हमारा पता है रॉयल एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस, पाकुड़ बली, अलीगंज, आलम नर्सिंग होम के पीछे। संपर्क सूत्र 6294226532 7903190003।